फाइनली दोस्तों मेरी बेटियों की दवाई भी पहुंच गई है। देखो कितना तेजी से जल रहा हुआ अभी नहीं है, मैं भी उसी के साथ लेटी हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कार्तिकी सिरानी फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपना आज का न्यू ब्लॉग में। और अपना छोटा सा गांव छड़ीसैंण जो देवभूमि उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट गैरसैंण ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिधर भी होंगे अपने कामों में लग गए होंगे। तो मैं भी अभी जा रही हूँ सड़क की सड़क में जा रही हूँ आज कड़पतिया खाल। उधर कल कोई आए है मेरे मायका की, उसका मायका है कड़पतिया खाल में, तो मेरा मायका की है ससुराल मायका में है। तो उधर आ रखी हो तो मेरी मम्मी ने उसके पास मुझे कुछ सामान दे रखा है, भेज रखा है, तो मैं उसी के लिए जा रही हूँ। और अभी वैसे ही आना पड़ा बच्चों को छोड़ के। दोनों को कल से फिर बुखार चढ़ गया है ज़्यादा, तो एक को सुला के एक को वैसे ही उसके बुआ लोगों के साथ छोड़ के फिर आ गई इधर। अगर इधर डॉक्टर भी मिलेगा तो मैं उनके लिए दवाई लेके भी जाऊंगी। डॉक्टर नहीं होंगे वहाँ पर तो मैं एक गैरसैंण से दवाई मंगाऊंगी। उधर मेरी भाभी आ रखी है आज, तो मैं भाभी को बोलूँगी कि उनके लिए दवाई भेज देना, क्योंकि अगर मैं उनको लेके भी जाती हूँ तो दोनों बच्चे एक जैसे हो गया है, मुश्किल हो जाता है। वैसे भी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा ही होता मेरे साथ। मेरे जब भी बच्चे बीमार होते तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। कभी उधर से उसकी नानी भेज देती है दवाई, कभी मैं गाड़ी वालों के पास मंगा देती हूँ, और बच्चों के साथ होता ही ऐसे है। इससे पहले महीने उसके कान पे हो रखे थे, फुंसी हो रखे थे, तो उस दिन भी उसी की नानी ने दवाई भेजी। गैरसैंण लेके गई थी मैं, तो उसकी नानी आई थी, तो उसी की नानी ने दिखाया उसको। तो जन्म से लेकर अभी तक उसी की नानी झेलते हैं मेरे बच्चों का दुख। क्या करे दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि मतलब मेरा जैसा किसी के साथ ना हो। और एक बेटी जहाँ भी शादी करेगी तो ऐसे घर में शादी करना जहाँ अपना सब हो, मतलब अपनी, ताकि सब कुछ थोड़ी मैनेज करके झेलना पड़ेगा। तो अभी आ रही मैं कड़पतिया खाल से वापस, 1-1.5 घंटे वहाँ पर बैठी रही और अभी जा रही हूँ मैं घर को। थोड़ी बहुत इधर से जंगल का रास्ता है तो थोड़ी बहुत लकड़ी लेके भी जाऊँगी, अगर मिलेगी लकड़ी तो। अगर नहीं मिलेगी तो फटाफट से घर चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब हो रखी तो जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। और डॉक्टर भी नहीं मिला वहाँ पर, फिर मैंने दवाई गैरसैंण से ही मंगा दी है। अपनी भाभी को बोल दिया कि किसी गाड़ी वाले के पास दवाई भेज देना, या तो कोई गए हैं आज मेरे ससुराल के 1-2 लोग गए हैं मार्केट, तो उनके पास भेज देगी मेरी भाभी। तो अभी मैं घर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने से लकड़ी भी बनाई, घर आ गई। फिर घर आके खाना बना करके और अपनी छोटी की पोटी के कपड़े जो अभी उसने पोटी की थी, कंबल कुंबल पूरे गंदा कर रखा था उसने, वो भी धो दिया। और अभी आ रखी मैं ऊपर अपने कमरे पे। इसको थोड़ी आराम कराती हूँ, इसकी तबीयत खराब हो रखी। इसका कल बुखार ठीक हो गया था थोड़ी, इसने रात को दोपहर का खाना खा दिया, उससे इसका फिर कल रात से इसको बुखार चढ़ गया है ना। तो बोल, क्या बोलना चाहती? हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो बुखार आई हुआ, अब मैं पुष्पा में दवाई कुकड़िया दी हुआ। तो गाइस अभी दिन के 1:30 भी बज गया है, अभी तक भी मेरी बेटी उठी नहीं है। मैं भी उसी के साथ लेटी हूँ, अभी तक दिन का लंच भी नहीं किया है, उसी के साथ लेटी हूँ मैं। उसकी बहुत तबीयत खराब हो रही है, तो जल्दी से जल्दी दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। अगर डॉक्टर के पास लेके भी जाती तो कैसे जाती, अकेली हो गई। तो गाइस मेरे जैसे ससुराल और मेरा जैसा हस्बैंड किसी भी लड़की को ना मिले। बहुत जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है ऐसे लोगों के पीछे। ये देखो है ना कैसे हाल हो रखे हैं। लगातार 4 दिन से बोल रही दादाजी चलो मार्केट, मुझे दवाई लेने चलो मार्केट, लेकिन कौन सुनेगा। गाइस तो मैं अभी यहाँ पर खरपतवार को जलाने आ रही हूँ, क्योंकि अब कल परसों से झंगोरा की बुआई भी शुरू होंगे। तो मैं यहाँ पर ये जो खरपतवार काट रखे थे मैं उसको जलाने आ रही हूँ। अभी देखो कितना तेजी से जल रहा हुआ अभी
उस टाइम काटा था मैंने और उस दिन पूरा कच्चा हो रखा था वो, अभी सूख गया तो एकदम से कितनी तेजी से जल रहा है। बारिश होना शुरू, तो आजकल यही हाल है हमारा पहाड़ों में, दिन प्रतिदिन पर डे बारिश देखने को मिल रहा है। फाइनली दोस्तों मेरी बेटियों की दवाई भी पहुंच गई है। इसमें कुरकुरा, बिस्किट और दवाई है। ये भेजी है मेरी भाभी जी ने। मेरी भाभी जी मार्केट आई थी तो मैंने सुबह ही कॉल कर दिया था। मैंने पहले ही आपको लोगों को बता दिया था कि मैंने भाभी जी को बोल दिया, तो भाभी जी ने भी भेजी है। ये हमारे गाँव की एक लड़की गई थी उसके पास, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी भाभी का। मेरी भाभी ने मेरी बेटियों के लिए दवाई भेज रखी है और कुरकुरा, बिस्किट। तो दोस्तों क्या करें, ऐसे परेशान करती मैं पहले से अपने मायके वालों को, क्योंकि शादी ऐसी जगह हो रखी है कि यहाँ से ना मार्केट जाने का सुख और ना ही इतना दूर है। लेके भी जाती तो कैसे जाऊँ, दो बच्चों को लेके, या अपने साथ कोई आदमी रहता। तो भाभी जी ने भेज रखी है आज दवाई, और कभी मम्मी भेज देती है, कभी भाभी, कभी क्या करें। तो बहुत दिल से धन्यवाद मेरी भाभी का। चलिए जी दोस्तों, आज का ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों प्लीज़ आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको कहीं पर मिस लग रहा होगा तो मुझे बताएं कि आप यहाँ पर मिस कर रहे हैं, तो मैं उसमें भी सुधार करूँगी। लेकिन प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ फिर आपको अगले ब्लॉग में। तब तक आज का ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा। तो फिर से राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।